Welcome back to my YouTube channel ब्राविया इंग्लिश क्लासेस। आई एम बाबू सर। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और ऑब्जेक्ट जो होते हैं तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें बहुत ही डीपली आप समझ पाएंगे और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है और ऑब्जेक्ट हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम नॉन लिविंग थिंग्स जो कि निर्जीव वस्तुओं को डिनोट करता है, और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है, जो कि वर्ब के बाद रखा जाता है, वो चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। इसके बाद फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन ये भी होता है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं। यानी प्रीपोजिशन का भी एक ऑब्जेक्ट हुआ करता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी आप सभी समझ पाएंगे। सी गिव अमित अ बुक। देखें, सब्जेक्ट सी, गिव वर्ब, अमित ऑब्जेक्ट, अ बुक ये भी ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अमित लिविंग थिंग्स है और बुक हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है। इस तो अमित जो कि लिविंग थिंग्स है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और अ बुक जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम इसको फ्रेंड्स चेंज करना चाहें, इसका प्लेस बुक की जगह अमित को और अमित की जगह बुक को लाना चाहें तो भी ये रूल होता है। तो डियर फ्रेंड्स, देखें यहाँ पर सी गिव अ बुक, अगर हम इसे बाद में ले जाना चाहें ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो फिर हमें टू लगाना पड़ता है। सी गिव अ बुक टू अमित, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम बाद में रखते हैं तो उसके पहले टू लगाना पड़ता है। दूसरा एग्जांपल देखिए डियर फ्रेंड्स, आई गिफ्टेड राम अ पेन। मैंने राम को एक पेन गिफ्ट किया। राम हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि लिविंग थिंग्स है। और अ पेन हमारा पेन चूंकि नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसे हम प्लेस चेंज कर सकते हैं, तो प्लेस चेंज करके देखें। आई गिफ्टेड अ पेन टू राम, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमने टू लगा दिया प्रीपोजिशन। और ये भी ध्यान दें कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है वो पार्ट ऑफ स्पीच में केवल नाउन प्रोनाउन को ही लिखा जाता है, जो ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाता है। अब यहाँ पर देखें, he put the book on the table, तो he put उसने रख दिया द बुक किताब को, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया द बुक। ऑन द टेबल, यहाँ पर देखें कि टेबल नाउन है और टेबल के पहले हमारा प्रीपोजिशन दिया गया है। अगर किसी नाउन के पहले कोई प्रीपोजिशन दिया है तो वह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ये जो ऑन है प्रीपोजिशन है और टेबल हमारा नाउन है, इसलिए एग्जांपल देखें, दे थ्रू द बॉल इनटू द रिवर। उन्होंने एक गेंद को नदी में फेंक दिया, गेंद को नदी में फेंक दिया। यानी इनटू हमारा प्रीपोजिशन है और रिवर हमारा नाउन है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल द लगा हुआ है। आर्टिकल ए एंड द का यूज आप वीडियो लेक्चर में देखें, जो कि मैंने बनाकर डाला है। तो देखिए यहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन और ये रिवर इसका ऑब्जेक्ट हुआ, ये हुआ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इस तरह फ्रेंड्स आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में देखा। थैंक यू।